हेलो गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु, कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो देहात। कानपुर कौन से देश में? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर है। अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अब बताओ आप किस देश की हो? हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम है भारत। अब बताओ आप किस देश की हो? हम इतना पढ़े तो है नहीं। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। क्या देखती हो इंस्टाग्राम में? वीडियो। कौन सी? ऐसी रील्स। कौन सी रील? आपकी सहेलियां हैं? हाँ। कितनी? 2। उनके बॉयफ्रेंड हैं? सहेलियों के? हाँ। हैं? आपके भी हैं? नहीं। तो जब सहेलियों के हैं तो आपके भी हो जाएंगे। ऐसी सहेलियों के चक्कर में ना पड़ना। उन सहेलियों ने आपको बर्बाद कर रखा है। वो खुद गलत हैं, आपको भी गलत कर रही हैं। बेटा पढ़ लिख लो, समाज में अच्छे से रह लो। माँ बाप ने आपको कितना खर्चा किया है पढ़ाने लिखाने में। माँ बाप का सम्मान करो, अच्छे से रह लो, है ना। आपकी सहेलियां जो चक्कर में पड़ी हैं बॉयफ्रेंडों के, सही है कि गलत है? गलत है। आप समझाती नहीं है उनको? नहीं। नहीं, क्यों? समझाना चाहिए कि नहीं? समझाना चाहिए। समझाओ हर गलत व्यक्ति को, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप भी उनको समझाओ। गलत संगति का प्रभाव है ये आप पर। आप कठपुतली हैं। आप जैसी संगति करती जाएंगी आप वैसी बनती जाएंगी। आप संगति गलत करेंगी तो गलत हो जाएंगी, सही करेंगी तो सही। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब ऐसे लोगों की संगत ना करो। ठीक है गुरुजी। और क्या खाओगी आज से? घर का खाना है? घर का खाना। घर का खाना खाओगी? खाओ, माँ कसम के घर का खाना खाओगी। माँ कसम घर का खाना। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और भगवान का सम्मान करोगी कि नहीं? हाँ। ठीक। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, वो मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था उसी में? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप। राधे राधे गुरुजी। जी। तो कोटे में गुरुजी है गुरुजी। क्या कह लिए? कोटे में गुरुजी है
आप कोटे में सुनो ना गुरु जी। हैं? तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा, हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा? हाँ। कब बता रहे थे ऐसा? वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको मतलब कि पूजा वगैरह करते हैं। उनके बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं। सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। ऊपर भी सबको, ऐसा मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी ऊपर है क्या, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ ऊपर आपसे। चांद है, तारा है, नहीं आकाश गुरुजी, है। ये तो है ही, ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? आदर्श, आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है, तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी ऐसे अब जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? जरूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें? अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है? नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना चाहिए। क्यों गुरुजी, हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे भगवान अच्छा, ये है। बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते, यदि माँ बाप ने दिए हैं तो गुरुजी भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं, किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी, तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी। तो गुरुजी जब आपके पेट, माँ के पेट में थे तब माँ के पेट में आपकी माँ आंखें, आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है? नहीं, मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है? तो उसकी माँ, कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी, क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने करें, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। अच्छा, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य जी, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे। महाराज जी राधे राधे जी, मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की।
कि प्रेम क्या है और भक्ति क्या है। तो प्रेम को शब्दों से बताया नहीं जा सकता। प्रेम से जब की थी ऐसा वो ही भी प्रेम मुझे हो गया है अपने कान्हा से। हाँ, तो अब अच्छा मैं है। क्या करूं? तो प्रेम करते रहो। मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है कौन? और वो हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उससे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। सही है, अच्छा तो है। ये तो पहले अच्छी तो बात मुझे है। मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। फिर मैंने उसको चकमा दिया, मैंने कहा ठीक है लालो मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने जब उससे बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रास्ता मिल गया तो मैं फिर दौड़ी आई। फिर मैंने कहा लाला मैं जाऊंगी। फिर मैं आ गई यहाँ पे। एक दिन भी दर्शन करने ना जाऊं बांके बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो। सही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पति कहाँ है? पति हमारे गांव में है, कानपुर में। पति को नहीं लाई आप? पति नहीं मानते हैं इस चीज को। कथा सुनते हैं? जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। हार में चितारे आए पैर जटिए करें कैर जटिए मार। जी राधे राधे जी। ये हमारा प्रश्न है कि हमने रूम लिया है, वो भाड़े से क्यों नहीं जा रहा? 5-6 साल हो गए। कैसे लोग रहते हैं यार। माइक अच्छे से पकड़ो, माइक मुंह पे लगा अच्छे से। आप मतलब बोलो। हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की, वो जा 7 नहीं। साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं? नहीं हैं? उसको डाल रहे हैं, उसको भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना बताओ? और कुछ नहीं, यही कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। बात तो सही है। नहीं जा रहे महाराज जी, नहीं जा रहे। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं कम तो नहीं है, पर जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा तो रहा। आप उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। अभी महाराज जी बस स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा और रेलवे स्टेशन में। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। हम किसी लड़की के मतलब प्यार हो गया हमें, बट ऐसा हुआ वो किसी और मतलब गलत जगह पे जा रही थी, रिलेशन की थी। अच्छा, उससे और भी कहीं और प्यार था? हाँ, तो आपने ज्यादा प्यार दिया ना होगा तो उसने 50-50 आपसे ले लिया, 50 कहीं और से ले लिया। उससे तो 100 करना ही था। वो लड़की ऐसी है, अब भी मैसेज कर देती है। तो आप उससे पसंद आ गए होंगे ना? प्यार नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद तो दुनिया करती है, क्या दुनिया के हो जाएंगे? अरे दुनिया कहाँ आपको पसंद कर रही है? अरे नहीं, पर आप ना उसके प्यार वाला रिप्लाई मत कर देना, नहीं तो उसका पति खतरे में पड़ जाएगा। तो आपको कितने आई लव यू मिले आज तक? बहुत मिल चुके हैं। और आपने नहीं दिया? नहीं, कभी भी नहीं। बड़े कंजूस हो भाई। अटल हूँ भाई, अटल आपके प्रति अटल हूँ बस। चक्कर में ना पड़ना, ये आई लव यू ने सबको बर्बाद कर रखा है। जी जी जी। इस आई लव यू में ना फंसना, ये वो जाल है जैसे मछुआरा मछली फंसाने के लिए नहीं जाल फेंकता, ऐसे आजकल आई लव यू के जाल फेंके जाते हैं। गुरुजी, एक आपके चेहरे पे भी बड़ी चमक है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, बड़े उजले उजले से नजर आ रहे हैं आप। ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान सात्विक करो, एलोवेरा मिला लो बेसन में, और बेसन एलोवेरा हल्का सा पानी, और बस साफ कर लीजिए, बढ़िया साफ होगा और नेचुरल आपकी। अगर मैं किसी को बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। गया? क्या खाते हो? किसका मांस पसंद है? मच्छी। मच्छी? मछली तो जल की रानी है, रानी खाते हो तो मतलब है? आपकी दादी है? हाँ। वो दादाजी? वो नहीं है। तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनको। हैं? उनको देखे ही नहीं। देखे नहीं? यदि देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे।
मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें, क्यों? कहाँ रहेगी के चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? गुरुजी राधे राधे हैं। गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ मैं, तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी। वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुला? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? बात तो सही है। माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती है। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं दादा जी सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने काली जी से कोई बात भी नहीं हुई? हफ्ते में 4 दिन आपके पास रहेगी, सोएगी बैठेगी, और 4 दिन मेरे पास सोएगी बैठेगी। ये कौन बोला? पप्पू बोला। पप्पू कौन है आपका? पप्पू आशिक है मेरा। आपका आशिक है? हाँ। ये किसको बोला ये बात कि 4 दिन आपके साथ 4 दिन मेरे साथ? ये बात मेरा पति को बोला। आपके पति को फोन करके बोला? हाँ फोन करके मेरा पति को बोला। 50% प्यार आप करिएगा, 50% प्यार मैं। मेरा आदमी यही बात बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप पूरा 100% आप ही ले जाइए, नहीं तो पूरा 100% मेरे ही पास रहने दीजिए। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो, ही हा 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 ही हा हा। पत्नी की बात मानने वाला पुरुष बहुत समझदार होता है। जो आदमी अपनी पत्नी की बात मानता है वो तरक्की करता है। थोड़ा मान लो, अच्छी बात। पत्नियों की बात मानना चाहिए। आप लोग मानते हो कि नहीं? थोड़ा मान लिया करो, पत्नी अच्छा बोलती है, पता है। गुरुजी के राधे राधे जी। हम बच्चों ने मारे, बेटों से पिट के यहाँ आ गए। हाँ अब तुम्हारे शरण रहेंगे हम। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो के खेत थोड़ो है। खेत थोड़ा है और का? कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। और बच्चे हैं 3? अरे हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम।
अरे थोड़ा कम ना पैदा करते। 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते। अच्छा, नहीं। पत्नी है? पत्नी हमारी 2004 में खत्म हो गई। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ, नहीं वो और मारते। अभी तो पीठ में मारा, पेट में और मारते। किसी से बात करते तो कहता मुंह पर भैया, बाद में कुछ और कर। क्या नाम है पति का? सुजीत कुमार। आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? नहीं। नहीं? तो बिना प्यार की बच्चा हो गया। आप पति से प्यार करती हो कि नहीं? हम तो करते हैं। करती हो? बोलो आई लव यू। बोलो आई लव यू। हम नहीं बोलते हैं गुरुजी। हम क्यों? हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। पति से नहीं करती हो? उतना लगाव नहीं रहता है। अपने पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी। खाओ माँ कसम नहीं छोड़ोगी? माँ कसम, यदि छोड़ते तो पहले ही छोड़ देते। लेकिन फिर भी रिश्तों को भी रखना जरूरी है कि नहीं? आप प्यार करना लेकिन पति को। तो प्यार तो करवे करते हैं गुरुजी, दूसरा से थोड़ के करते हैं। सही है। सुनो, बात करो। अब तुम भी बोलो आई लव यू। आई लव यू। किसको? मेरे को नहीं, पत्नी को। पत्नी की तरफ देख के बोलो आई लव यू। आई लव यू। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। अभी चमका के धम। एक आदमी बोला कि देखो हमारे पड़ोसी के पास 10,000 के जूते हैं, वो जूते भी 10,000 के पहनता है। तो बगल वाला बोला भाई तू उसे क्यों देखता है जो 10,000 के जूते पहनता है? बगल में और कोई खड़ा, उसे देख जिसके पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। कृष्ण है, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुँचाया हूँ। सामर्थ पहुँच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है। जी वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी माँ की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी माँ की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है। शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। अरे बताओ, पहले रो मत। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, खरब खरब प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, हम अपने घर से आए, बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो? तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए, ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी।
आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है? अच्छा। हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा? हाँ, वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं, सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ, मुझे समझ आ गया, इस वजह से मैं दारू छोड़ेगा। गुरुजी, मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? हम ये पूछना चाहते कि इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। अब बताओ आप किस देश की हो? भारत देश है मेरा। हाँ, भारत देश है अपना। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199 है। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे? आप मेरे सपने में आए थे गुरुजी, मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, कथा सुन रही हूँ, और गुरुजी मुझसे 25 किलो चावल और तेल मांगे थे गुरुजी, तो चावल तो दूर के नाते हम ला नहीं पाई गुरुजी आपके पास, लेकिन तेल लेके आई हूँ। गुरुजी, आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा, फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ, पहले हंसो, ही हा 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 ही हा हा। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था, शादी किसी और से क्यों? वो उसने आपसे क्यों नहीं किया? उसने वादा नहीं किया था? सर उसके घर वाले नहीं माने, वो मुझसे 5 साल बड़ी थी। तो बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? अरे सर, बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी ना। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।